पितृपक्ष के मौके पर वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आगमन संस्था द्वारा पेट में मारी गई अजन्मी बेटियों की मुक्ति के लिए तर्पण और श्राद्ध किया गया। इस दौरान वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर आगमन संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष ओझा ने बेटियों का तर्पण और श्राद्ध का कार्यक्रम किया। बताते चले कि आगमन संस्था पिछले 23 वर्षों से भ्रूण हत्या के खिलाफ मुहिम चला रही है और पितृपक्ष के मौके पर हर साल आगमन संस्था द्वारा उन बेटियों का तर्पण किया जाता है जो बेटी जन्मी नहीं रहती है, जिनका कोख में ही हत्या कर दी जाती है और उन्हें मार दिया जाता है। बताते चले कि तर्पण और श्राद्ध कार्यक्रम कर उन बेटियों की मुक्ति की कामना आगमन संस्था के द्वारा की गई, जो प्रति वर्ष पितृपक्ष के मौके पर कराई जाती है। गौरतलब है कि आगमन संस्था पिछले कई वर्षों से तर्पण और श्राद्ध का कार्यक्रम कर रही है। इसके साथ ही पितृपक्ष का महीना पितरों के तर्पण और अर्पण के लिए जाना जाता है। 15 दिन पितृपक्ष में परिवार के लोग अपने पितरों की मुक्ति की कामना करते हैं, लिहाजा आगमन संस्था भी उन बेटियों के लिए मुक्ति की कामना के लिए आगे आई है जो बेटी कहीं न कहीं दुनिया में आने से पहले ही मारी जाती हैं। संतोष ओझा हमारा नाम है और संस्थापक सचिव हूँ आगमन संस्था का। आज मातृनवमी है और मातृनवमी पे हम लोगों ने 15,000 बेटियों का, उन बेटियों का जिनके माँ बाप ने पेट में भ्रूण हत्या किया, जिसे सिंपली ऑपरेशन समझा, लेकिन ये सही मायने में ऑपरेशन नहीं है, ये एक प्रकार का हत्या है। यदि शास्त्र की हम बात करें तो जीव हत्या के बाद वो प्रेत योनि में जाता है यदि उसका सही ढंग से कर्म नहीं किया गया, विधान नहीं किया गया, और वो बाद में परिवार के ही कष्ट का कारण बनता है। हम लोगों की मंशा है कि वो जो 15,000 लड़कियां जो जिनके परिजनों ने जिन्हें मारा, दुनिया देखने से वंचित किया, उन्हें कम से कम मोक्ष मिले, और मोक्ष के लिए हम लोगों ने रानी गुरु और दिनेश शंकर दुबे जी के नेतृत्व में, या ये कहा जाए कि उनके आचार्यत्व में, उस पूरे अनुष्ठान को हम लोगों ने संपन्न कराया। साफ साफ हम लोगों का मकसद ये है कि बेटी न मारा जाए, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, बेटी भी अब चांद तारे तक पहुंची हुई है, एक। और दूसरा कि जो बेटियां जाने अनजाने में परिजनों जाना मारी गई हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति है। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में कह लें या पूरे भारत में कह लें, हर वर्ष लाखों बेटियां अबॉर्शन से या अन्य तरीकों से मारी जाती हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे में जनता को कि क्या करें? देखिए, हम लोग 2001 से इस अभियान को चला रहे हैं, 23 साल हो गए। इस 23 साल में यदि हम लोग आंकड़ों की बात करें तो हम लोग के यहाँ पहले आंकड़ा 736 का था, मतलब 1000 में 736, जो आंकड़ा आज के समय में 923 पे आ गया है। मतलब लगभग अभी भी संख्या कम है, लेकिन जबकि कुदरती यदि बात करें, वैज्ञानिक से हटके कुदरती बात करें तो प्रकृति हमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा देती है। मतलब 1000 पुरुष पे 1011 लड़कियां होनी चाहिए, और जब तक वो अचीव नहीं कर लेता आंकड़ा, तो निश्चित तौर पे भ्रूण हत्या किया जा रहा है, ये साफ साफ जाहिर है। रही बात संदेश की, तो संदेश साफ साफ हम लोगों का है इस मोक्ष कर्म के द्वारा कि लोग ये मोक्ष हम जरूर उनके आत्मा के शांति के लिए, उनके परिजनों के शांति के लिए कराए हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में, या ये कहा जाए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम लोगों का मकसद ये है कि बेटियों को मारना निश्चित तौर पे अपराध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो बेटियां जब अपने स्वरूप पे आएंगी, मतलब वो 10 साल और 12 साल की होंगी, तो वो घर के लिए परेशानी की वजह बनेगी। परेशानियां, जो नाना प्रकार की परेशानियां आप देख रहे हैं, बहुत सारा घर में पैसे होने के बावजूद सुख शांति नहीं है, स्वास्थ्य से वो परेशान है, तमाम नाना परेशानियां, तो सही मायने में ये भ्रूण हत्या का ही साइड इफेक्ट है। संदेश फिर से हम यही दोहराएंगे, लोग बेटा और बेटी में भेद करना बंद करें।